तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दो कंडीशंस का जिक्र किया गया है, दो बड़े मुतालबात का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आजादाना तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा नाहक कैद सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। असद कैसर और आपने अयाज सादिक साहब से आज राब्ता किया, आपकी मुलाकात भी हुई, दोनों की हुई। आज मुलाकात के मजीद भी इम्कानात के हवाले से साहबजादा हामिद रजा ने कहा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। आर थिंग्स लुकिंग पॉजिटिव? क्योंकि वजीर इत्तलात साहब तो क्रेडिबिलिटी पे ही शक कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पेशरफ्त होगी और हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कानून, सच्चाई, शराफत की हुक्मरानी होनी है या कुछ मतलब होना है इन तसव्वुरात का, तो हमें आगे बढ़ना होगा। जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे शहदा का जो खून है उसका जवाब देना होगा। इसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बताना होगा कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या आइंदा हर इलेक्शन इसी तरह होगा। जो हमारे लोग गिरफ़्तार हैं, आज पता चला कि बहुत सौ को 9 मई के केसों में डाला जा रहा है अब 1.5 साल के बाद। ये तमाम अमल जो है ये रुकना होगा। हमें कानून और आइन की तरफ वापस आना होगा और बामानी गुफ्तगू हो सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ बुनियादी जो उसूल हैं उन पर इत्तफाक करें। राजा साहब, 26 नवंबर से पहले ओरिजिनल 4 शराइत की बजाय अब आप लोग सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल इंक्वायरी और साथ नाहक कैदे सियासी असीरान को रिहा करने की बात कर रहे हैं। अब मैंडेट को वापस करना, रिजर्व सीट्स वापस मिलना और साथ ही 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना, ये सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे जो उसूली जो हमारे मुतालबात हैं, जो उसूली मौक़िफ़ है वो कायम है। ज़ाहिर है 26 नवंबर और 9 मई अहम वाक़यात हैं, इनके हवाले से बिल्कुल एक शफ़ाफ़ तहकीक होनी चाहिए, एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। मैं समझता हूँ कौम का हक़ है कि उनको पता चले कि क्या हुआ। जो 1.5-2 साल के बाद लोगों को डाला जा रहा है मुकदमात में 9 मई के, तो इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन में धांधली हुई, जो अब हम कहते हैं हमारे दीगर लोग गिरफ़्तार हैं हज़ारों की तादाद में, इन सब को छोड़ना जो है ज़रूरी है अगर इस मुल्क में मुस्बत सियासत होनी है। राजा साहब, हालात के जिस जबर का शिकार तहरीक इंसाफ है उससे निकलने के लिए तो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपने आज पहल भी की है, इनिशिएटिव लिया है, हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है, इंगेज करने के लिए कमेटी बनाने का कह दिया है। लेकिन सर, बिगर क्वेश्चन इज, जो अभी भी वो बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात के, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आपकी संजीदगी पे सवाल उठा रहे थे, आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल का हवाला देते हुए। अब क्या इसको वापस लेने के हवाले से गौर और फिक्र हो रही है? क्योंकि अगर आप वाकई संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक तो कॉल बैक हो जानी चाहिए ना, इस पे तो गौर हो रहा होगा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, ये कॉल इमरान खान साहब ने दी है, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में। तो ये कॉल एक ऐसे माहौल में दी गई है जहाँ गोली चली है, जहाँ हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन जो एक रास्ता होता है आगे बढ़ने का, आवाम की आवाज़ को उठाने का, उसको लूट लिया गया है। तो इन हालात में जहाँ ऐसा जबर हो, जहाँ जान की कोई वक़्त ना हो, तो हर कदम जो है वो लिया जा सकता है। तो ये ऐलान इमरान खान साहब का है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके सपोर्टर्स से है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।